हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का TSG के क्लास यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव सरकारी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही जवाब है, पोरबंदर गुजरात के रहने वाले थे गांधी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब है, HJ कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इसका सही जवाब है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री का नाम है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना किस देश की है? इसका सही जवाब है, चीन की। दोस्तों, चीन की सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही जवाब है, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए गोधरा कांड प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका सही जवाब है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला प्रश्न है, OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है, स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है, विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट है। अगला प्रश्न है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इसका सही जवाब है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है, इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है, हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। अगला प्रश्न है, हिटलर कहाँ का रहने वाला था? इसका सही जवाब है, जर्मनी का रहने वाला था हिटलर। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इसका सही जवाब है, अकबर सम्राट अनपढ़ था।
अगला प्रश्न है, पर्वत और पहाड़ की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है घाटी। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? इसका सही जवाब है लाल रंग से। अगला प्रश्न है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है नवाज शरीफ कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, बाजरे की खेती कब काटी जाती है? इसका सही जवाब है अक्टूबर और नवंबर में बाजरे की खेती काटी जाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब है सिंहली जनजाति श्रीलंका में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? इसका सही जवाब है जौ का फसल। दोस्तों, होलिका दहन के समय जो अनाज जलाया जाता है वो जौ है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हिमाद्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा कितना लंबा है? इसका सही जवाब है 7,500 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इसका सही जवाब है सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है श्रीपा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका सही जवाब है हॉरेस शॉर्ट लाउड स्पीकर के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है पर्सनल कंप्यूटर पीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है डिस्प्ले पिक्चर डीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।